स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों की वजह से काफी सुर्खियों में है, जिसकी वजह से मायावती भी इनके हर एक बयान पर नजरें बनाए बैठी हैं, क्योंकि इनके बयानों से वोट की राजनीति का ध्रुवीकरण हो सकता है, जिसकी वजह से मायावती इन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और बड़ा विवादित बयान दिया। इस बार हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने जो बात कही वो सुनने लायक थी और उसको लेकर काफी लोगों का गुस्सा ही फूट रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ कहीं ना कहीं वीडियो भी ट्वीट की। उसके साथ उन्होंने जो लिखते हैं, जिसमें उन्होंने भाषण में साफ कहा कि स्वामी प्रसाद ने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। ये बहुत बड़ा बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा कि सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकर जाल में फंसाने की एक साजिश है। गौर करें, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को लेकर ये उन्होंने बयान इसलिए दिया क्योंकि उनको पता है कि मायावती के साथ दलित, ओबीसी तमाम वोटर चलते हैं और ये वोटों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं। चुनाव से पहले इन्होंने धर्म की राजनीति शुरू कर दिया, ऐसा लोगों का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता, लेकिन क्या विडंबना है। तो एक तरीके से दलित, आदिवासी तमाम वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान बहुत ज़्यादा बड़ा बताया जा रहा है। लेकिन इसी को लेकर हाल ही में बौद्ध मठ को लेकर भी उन्होंने कहा था कि बद्रीनाथ धाम है और वहाँ पर मायावती ने इनको आड़े हाथ लिया था। मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति पर खुलकर ये बात कही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अचानक हो क्या गया। जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं तब से एक के बाद एक धर्म के नाम पर बयान दिए जा रहे हैं। कभी रामचरितमानस के नाम पर, कभी बौद्ध धर्म के नाम पर, कभी बद्रीनाथ धाम को लेकर, कभी यहाँ पर जिस तरीके से अब हिंदू धर्म को लेकर। तो मायावती ने यह भी सवाल किया कि जब आप भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद पर थे तब आपने ये बातें क्यों नहीं उठाई, आपने तब ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए। तब तो आप मंत्री पद पर थे, आप सरकार में थे, आपकी बातें जल्दी सुनी जा सकती थी। अब जब आप विपक्षी पार्टियों में हो तब आपने ये बयान देना शुरू कर दिया। तो मायावती समझ गई कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय वोटों की राजनीति का ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, जिससे तमाम जो नए वोटर्स हैं वो सपा के साथ जुड़ सकें। इसीलिए अखिलेश यादव ने इनको महासचिव जैसे बड़े पद की जिम्मेदारी दी है, जबकि 2022 के चुनाव में हार भी गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है मायावती ने कि ये जो राजनीति कर रहे हैं वो धर्म के नाम की, ये आने वाले वक्त में काम नहीं आएगी। लेकिन इससे फायदा हो सकता है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग कहीं ना कहीं सपा के झुकाव में आ जाए, क्योंकि अगर कोई नेता उनके हक की बात कर रहा है, उनके मान सम्मान की बात कर रहा है, तो वो तो जरूर झुकाव में आएगा। लेकिन मायावती इसको कहीं ना कहीं एक वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति बता रही है। क्या आपका मायावती से सहमति है तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।